Hello guys, in this video lecture we are going to discuss about power series expansion of complex function. As we know, fz is a complex function and power series expansion of this complex function will be n is equal to 0 to infinite a n z minus z naught to the power whole n. देखिए ये जो हमारा पावर सीरीज एक्सपेंशन एप्लीकेबल होगा वो किसके लिए होगा, यानी किस कंडीशन में होगा, इसकी कुछ कंडीशन है। यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए और एनालिटिक फंक्शन वो किसी एक पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। यानी एनालिटिक वो जो हमारा फंक्शन है वो किसी एक पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। जैसे एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज फंक्शंस विच आर एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z नॉट। ठीक है, तो हम पावर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं उस पॉइंट के अबाउट। जैसे z इज इक्वल टू z नॉट है तो इसके अबाउट हम पावर सीरीज एक्सपेंशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे ये गिवन है, एफ जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर होल एन। और जो देखिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो भी हम फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला गिवन होगा, आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन ओवर ए एन प्लस 1 मॉडुलस। ओके, सो रेडियस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को हम दिखाते हैं z माइनस जेड नॉट इज लेस देन एन लेस देन आर। आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी हमारा रीजन होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो एक सर्किल के अंदर का रीजन होगा। ठीक है, और वो एक ऐसा सर्किल जो कि जिसकी रेडियस आर है और जिसका सेंटर z नॉट है। ठीक है, तो अगर हम कोई भी सर्किल ड्रॉ करेंगे किसी भी प्लेन में तो उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा। तो सेंटर जो है वो z नॉट है। यहाँ पे z नॉट इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, center of circle, and r is the radius of circle, radius of circle. Okay, so this is the region for the circle, region of convergence. Okay, so inside the circle, this region is inside the circle. Okay, चलिए हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी के बेस पे। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग पावर सीरीज। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि जो पावर सीरीज होती है उसके लिए हम फॉर्मूला जो देते हैं वो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यानी किसी भी एनालिटिक फंक्शन के लिए जो पावर सीरीज एक्सपेंशन होता है उसको हम इससे दिखाते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन z minus z naught to the whole power n. Okay, so this is our power series expansion. As we put n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4 and so on, then we will get the series, है ना। सो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं n की जगह पे तो a 0 आ जाएगा। देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी सीरीज़ हमारी बनेगी, एफ जेड इज इक्वल टू a0 z minus z naught to the power 0 plus a1 z minus z naught to the power 1 plus a2 z minus z naught to the power whole 2 plus and so on. ओके, तो यहाँ पे ये जो है हमारा पावर सीरीज एक्सपेंशन है और यहाँ पे ये जो सीरीज दी हुई है वो एक समेशन की फॉर्म में दी हुई है। बस यहाँ पे बस इतना ही अंतर है। ओके, तो क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं। यानी यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2n प्लस 3 ओवर 2n प्लस 5 n प्लस 5 z टू द पावर n। सो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है और फॉर्मूला जो है वो ये है। अगर हम फॉर्मूले को क्वेश्चन से कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग a n इज इक्वल टू क्या होगा,
यहाँ से। सो an इज इक्वल टू इज द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n, तो z टू द पावर n का कोफिशिएंट जो होगा यहाँ पे वो 2n+3 ओवर 2n+5 n+5 यही होगा ना। तो an इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 2n+3 अपॉन 2n+5 एंड n+5। ओके, चलिए इतना तो समझ आता है। लेकिन यहाँ पे z0, अब हमें z0 भी फाइंड आउट करना होगा। तो z0 जो है यहाँ देखिए, अगर हम इसको z टू द पावर n को z टू द पावर n ना लिख के इसको z माइनस 0 टू द पावर n लिख लें तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि z टू द पावर n इज इक्वल एन टू z माइनस 0 टू द पावर n। लेकिन यहाँ से हमें z0 मिल जाएगा। अगर हम इससे कंपेयर करें इसको z माइनस z0 टू द पावर होल n, तो z0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 0 जो है वो z0 है। ओके, सो z0 इज इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होगी वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको रिसेंटली। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज गिवन बाय r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट an ओवर an+1। ओके, सो अभी हमारे पास an की वैल्यू तो है, लेकिन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें an+1 की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो an+1 बताइए क्या होगा यहाँ से। तो हमारा जो एम है वो an+1 फाइंड आउट करने का है। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, इस रीजन में an+1 फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई an इज इक्वल टू गिवन है 2n+3 an+5 n+5। तो अगर हम रिप्लेस n बाई n+1 इन an, अगर हम an में n की जगह पे n+1 रख देते हैं तो हमारा an+1 आ जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं, an है, n की जगह पे n+1 रखिए तो an+1 हो जाएगा, इज इक्वल टू जहाँ भी n है वहीं पे n+1 रखना है। तो 2 इंटू n है, n की जगह पे n+1 प्लस 3 ऐसे ही अपॉन यहाँ पे देखिए 2 n की जगह पे n+1 प्लस 5, फिर n की जगह पे n+1 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा an+1 आ जाएगा 2n प्लस 2, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n प्लस 2 प्लस 5 ऐसे ही, बस हमने ये ब्रैकेट खोला और यहाँ पे n+6। ओके, तो यहाँ जो आएगा हमारा 2n ऐसे ही रहेगा प्लस ये 5 बन गया 2n3 अपॉन 2n ऐसे ही प्लस ये 7 बन गया और इंटू n+6 ऐसे ही रहेगा। तो ये आई हमारी an+1 की वैल्यू। ओके, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, an और an+1 की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, an की वैल्यू क्या है 2n+3 ओवर 2n+5 n+5, और an+1 की वैल्यू क्या है 2n+5 ओवर 2n+7 n+6। ओके, सो नाउ radius of convergence, radius of convergence। तो यहाँ देखिए r इज इक्वल टू जो होता है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मॉडुलस ऑफ an ओवर mod ऑफ an ओवर an+1। ओके,
तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास, बताओ क्या थी ए एन की वैल्यू, अगर आपको याद हो तो डाल दीजिए इसमें, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। ए एन की जो वैल्यू है वो है 2n+3 अपॉन 2n+5 इंटू n+5, और जो हमने an+1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो आई थी 2n+5 अपॉन 2n+7 इंटू n+6। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा, एज वी नो। बस हमें जस्ट कैलकुलेशन करनी है, इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है या फिर पीजी के स्टूडेंट है, तो इसका मतलब आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा तो 2n+3 2n+7 n+6 अपॉन 2n+5 n+5 2n+5। ओके, यही रहेगा ना। ओके, सो दिस इज राइट आई थिंक। तो यहाँ से देखिए लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ देखिए, अगर हम इन सब में से n कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो देखिए यहाँ से n कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से भी n आया, यहाँ से भी n कॉमन लिया, यहाँ से भी n, तो n की पावर 3 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इसमें से हमने कॉमन लिया था तो 2+3/n बचेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ से n कॉमन लिया तो 2+7/n बचेगा, और यहाँ से कॉमन लिया तो 1+6/n बचेगा। ओके, वैसे ही नीचे से करना है। नीचे से अगर हम n कॉमन लेते हैं तो यहाँ से n कॉमन आएगा, यहाँ से भी n, यहाँ से भी n, तो कितने 3n, n की पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2+5/n, ये वाला 1+5/n, एंड ये वाला 2+5/n। ओके, सो इसका मॉडुलस अब देखिएगा n पावर कट गई, क्यूब n क्यूब, तो यहाँ पे जो बचेगा वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखिए ये पोर्शन बचा बस, है ना। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो अप्लाइंग लिमिट n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, तो हम n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ से देखिए 3/इनफाइनाइट 0 बन जाएगा, 7/इनफाइनाइट ये भी 0, 6/इनफाइनाइट ये भी 0, यहाँ पे 5/इनफाइनाइट 0, ये भी 5/इनफाइनाइट 0, ये भी 5/इनफाइनाइट 0। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ 2+0 2+0 1+0। ओके, ऊपर तो ये बचा, नीचे 2+0 1+0 एंड 2+0। तो देखिए इसका मतलब ये 2, ये भी 2 और ये 1, तो 2 और 2 यानी 2 जा 4 अपॉन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 जा 4, ये भी, तो इसका मतलब ये 1 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स r की वैल्यू। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मीन्स r इज इक्वल टू 1 आ गया है। ओके, तो हमारा जो एम था क्वेश्चन में वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने का था, हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सेकंड जो हमारा एम था वो क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना। तो रीजन के लिए देखिए, अगर हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है भाई, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है
भाई अगर हमारे पास कोई सर्किल है, जैसे लेट अस सपोज हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया, कॉम्प्लेक्स प्लेन में यहाँ पे लेट अस सपोज एक पॉइंट है जो कि एक सर्किल के सेंटर को दिखा रहा है, इसको हम z नॉट लेके चलेंगे, और इसके अबाउट यानी ये जो सर्किल है इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो ये जो सर्किल का रीजन है, सर्किल के इनसाइड वाला रीजन, वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो इसको हम रीजन को किससे दिखाते हैं, z माइनस जेड नॉट मॉडुलस इज लेस देन r, यानी रेडियस से कम वाला रीजन। ओके, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में यही तो होगा। अब बताइए यहाँ पे हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो देंगे वो किससे दिया जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इससे, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ओके, तो z माइनस जेड नॉट इज़ लेस देन r। तो हमारे पास, अच्छा, जब हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें सेंटर का पता होना चाहिए, और ये सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल z नॉट है ना। तो z नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया था पहले ही जब हमने कंपैरिजन किया था, एक बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे z नॉट इज इक्वल टू 0 जब हमने कंपेयर किया था तो z नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया था। तो चलिए z नॉट की वैल्यू हमारी 0 आ गई, और r की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, वो 1 आई थी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इज इक्वल टू 1 आई थी। अब हम जब रीज़न फाइंड आउट करेंगे तो हमें z नॉट और r की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेंगी। तो z माइनस 0 इज़ लेस देन 1। तो जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आया हमारा वो z इज़ लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ z इज़ लेस देन 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड region of convergence. Okay, so this is the solution of this question. एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन जो था वो ये था, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग पावर सीरीज। तो हमें पावर सीरीज गिवन थी और इसी के बेस पे हमने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लिया। इट्स सिंपल using this formula. So this is the main formula for power series expansion. Okay, thank you.